हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है एकाग्रता। वो एकाग्रता कैसे अपनी लाइफ के अंदर अपन को कैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपन को लाइफ के अंदर एकाग्रता लाना क्यों अनिवार्य हो जाता है और कब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखो, जब भी आप किसी भी वर्क को स्टार्ट करोगी तो दुनिया का काम क्या रहता है। दुनिया का काम से पहले मैं बताऊं कि मतलब एक क्या है कि घर वाले या फिर अपने रिश्तेदार भी होंगे ना, तो वो लोग भी क्या है कि अपन को पीछे की तरफ या फिर अपन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आगे आ जाएंगे। बहुत ही कम लोग होते हैं फैमिली के अंदर भी जो कि आपको किसी भी काम के लिए सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको उसी चीज़ में क्या है कि सबसे पहले तो आपको वही से अपने अंदर मोटिवेशन लाने की शुरुआत करनी कि अच्छा, जब भी आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपके सामने आपके आजू बाजू में अगर ये चीज़ें देखने को मिलती है तो आप मोटिवेट हो जाइए, खुश हो जाइए कि आप सही ट्रैक पर हो। क्योंकि जब भी कोई भी वक्त या कोई भी नया काम शुरू करता है ना, तो दुनिया या तो उसके ऊपर हंसती है या फिर उसको पीछे खींचने का काम करती है। तो अपन को क्या है कि इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं को देखते हुए कि भाई अगर आपके साथ में ये चीज़ें हो रही है तो आपको खुश होते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो, मैं बात करता हूँ कि अभी अपने सामने जो 2025 है, वहाँ पे अपने सामने बहुत ही ज़्यादा वैकेंसियों का भंडार है। खूब सारी वैकेंसी है अपने सामने, कोई ये तो है नहीं कि यार एक वैकेंसी आके चली गई। अभी अपने सामने सबसे बड़ी वैकेंसी पटवारी आके गई है। अभी अपने पास चतुर्थ श्रेणी है जिसमें 53,000 पोस्टें बताई गई है और भाई 20 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि यार, और फिर उसके बाद में अपने राजस्थान पुलिस की भी है, मतलब पहले पुलिस का एग्ज़ाम है, फिर वो है अपने पास चतुर्थ श्रेणी है। उसके बाद में अपना वीडियो है, फिर अपने पास में लैब असिस्टेंट है और हाई कोर्ट वाला भी निकला था चतुर्थ श्रेणी का, किसी ने भरा हो तो मतलब यार लाइन से वैकेंसियाँ तो हैं। तो भैया आप किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से अपना फोकस लेवल बढ़ाएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी फोकस लेवल, इसी एकाग्रता की बात करूँगा। सबसे पहले तो देखो, कोई सी भी चीज़ अपन को चाहिए ना, तो उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको ही। ये नहीं है कि अगर चाहिए चीज़ आपको और मेहनत कोई दूसरा करे। अब ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको लग रही बहुत ज़्यादा आसान होगी कि यार ये भैया ऐसे ही बोल रहे हैं, ये चीज़ बहुत आसान है कि मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप मेहनत करने जाओगे ना, तो आपको खूब सारी चीज़ें, खूब सारे हर्डल्स आपको फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि कोई भी बच्चा जब सबसे पहले तैयारी करने के लिए स्टार्ट होता है तो उसको ये नहीं पता रहता कि यार मेरे को तैयारी शुरू कहाँ से करनी है। वो 10 वीडियो पहले ये इस टाइप के देखेगा, 10 टीचरों के पीछे इस तरीके से लगेगा कि यार कोई मुझे ये बता दे कि यार मेरे को तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। और जब तक उसको ये पता नहीं लगा कि तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, तब तक कुछ बच्चों अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन लेवल पे ले जाते हैं। तो भाई ये चीज़ अपन को कैसे पता लगे कि अपन क्यों पीछे रह जाते हैं कि यार अपन को यही नहीं पता रहता कि अपन को तैयारी कैसे करनी है कि फिर कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है। अपन 10-10 वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे कि यार किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की रणनीतियाँ देख रहे हैं अपन यूट्यूब पे। तो भाई ये रहता है आपके फोकस लेवल के ऊपर सब कुछ डिपेंड। जब तक आप अगर किसी काम को लेकर ज़्यादा वो सीरियस नहीं रहोगे, तब तक आपको वो ना ही तो चीज़ अचीव हो पाएगी और ना ही आप उसके बारे में कुछ गेन कर पाओगे। अगर आप उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को लेकर सीरियस हो ना, तो भाई आपको ना ही तो नींद आएगी, ना ही कुछ समझ में आएगा और ना ही कुछ भी। अगर आपका अड़ोसी पड़ोसी अगर आपके ऊपर हंस भी रहा होगा, आपको कुछ कह भी रहा होगा, आपके घर वाले भी ताने भी कस रहे होंगे ना, और अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो फिर आपको उन चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो चीज़ें हैं ना कि मतलब यार किसी को देखकर या फिर किसी का सिलेक्शन होने पर घर वाले अपन को ताने दे रहे हो और अपन को बुरा लग रहा है, ये भाई ये उन लोगों के साथ में हो रहा है कि मतलब जिनका फोकस लेवल नहीं है। अगर भाई किसी साइंटिस्ट रहता है ना, एक साइंटिस्ट, वो भाई 2-2 3-3 साल तक अपनी लैब से बाहर नहीं निकलता। उसको सूरज का पता भी नहीं रहता कि कब सुबह हो रही है, कब शाम को हो रही है, कब उसने खाना खाया, कब उसने पानी पिया। तब जाके उसके एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, सक्सेस हो पाते। तो भाई अपन को भी इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, इसी तरीके से फोकस लेवल अपन को अपना बढ़ाना पड़ेगा। अब ये फोकस लेवल को बढ़ाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले तो देखो, अपना जो रूटीन है ना, इसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको अपने फोकस लेवल को बढ़ाना है, अगर आपको चीज़ों को सही वे के अंदर करना है तो एक एक करके मैं बताता हूँ। देखो, आपका रूटीन कहाँ कहाँ पे बिगड़ रखा है। सबसे पहले तो ये जो फ़ोन है आपका, इससे पहले डिस्ट्रैक्शन बनाओ, इससे अट्रैक्ट मत रहो, इसको प्यार मत करो। भाई किसी के पास एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स है, भाई 3 कैमरे वाला, भाई 2 कैमरे वाला, तो भाई वो अपने फ़ोन को 10 बार दिन में पहुँच रहा है, उसको रख रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो भाई ये चीज़ें आपको खाने को नहीं देगी। ठीक है, आपको अगर नौकरी लगना है तो भाई इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। आप अपने दिन को या तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करो इस तरीके से कि मैं एक पार्ट अपने फ़ोन के साथ में, जब मेरे साथ में मेरा फ़ोन रहेगा तब पढ़ाई करूँगा, और एक पार्ट में बिल्कुल मेरे फ़ोन से बिल्कुल दूर रहकर। तो भाई सबसे पहले आप अपने रूटीन को इस तरीके से सेट करो कि भाई आपका खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपके पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए और आपके सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। कभी घड़ी को देखकर आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि भाई 10 बज गए, अब मेरे को नींद आ रही है, ऐसा आपको नहीं करना है। अभी क्या हो रहा है कि लोग क्या है कि घड़ी देखकर सोते हैं, भाई फ़ोन
चलाते चलाते इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, देखते रहे यार 3 बज गए, अभी सोना भी, सुबह उठना भी। इस तरीके से अगर आपको नींद आ रही है तो भाई आप लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे हो। आपको सबसे पहले तो क्या है कि आपकी जो बॉडी है यही सिग्नल दे कि भाई अब आपको भूख, अब आपके खाना खाने का टाइम हो चुका है, अब आपके सोने का टाइम हो चुका है, अब आपके पढ़ने का टाइम हो चुका है। तो आप क्या है कि लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी सक्सेस या फिर आप नौकरी ले सकते हो भाई। अब ये किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले तो अपने को फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन जो कि है, इसको मतलब कि डिस्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, फ़ोन को दूर करना पड़ेगा। अपने दिन को इस तरीके से डिवाइड करो कि भाई अपन को 6 घंटे, तो अगर देखो 6 घंटे सोते हो तो भाई 6 गए तो भाई आप अपने कितने बच्चे भाई 18 घंटे, 9 घंटे तो अपन को फ़ोन से दूर रहना ही पड़ेगा अपन को, और 9 घंटे अपन को फ़ोन के साथ में रहना पड़ेगा। तो भाई 9 घंटे अपन को फ़ोन से दूर और 9 घंटे अपन को फ़ोन के साथ में रहने वाले, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई 9 घंटे जब आप आदत डालोगे ना तो आपसे वो 9 घंटे नहीं रहा जाएगा शुरुआत के अंदर। अपन क्या है कि फ़ोन की तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट है कि भाई हर 5 मिनट, हर 10 मिनट के अंदर, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप आज बैठो 3 घंटे के लिए अपने फ़ोन को साइड में रखो, साइड में रखो। अब ये नहीं बोल रहा कि आप स्विच ऑफ करके अलमारी के अंदर रख के लॉक करके फिर बैठो। अगर आपको भरोसा नहीं तो आपके फ़ोन को 2 घंटे के लिए आपके साइड में रखो और आप किताब को लेकर बैठो। आपका खुद का मन 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, हो सकता है आधे घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में आप उस फ़ोन को पाओ। और जब आप फ़ोन को छोड़ोगे ना तब आपको मेरी ये वाली बात याद आएगी, हाँ यार भैया ने सही बात कही थी। क्योंकि भाई फ़ोन से दूर नहीं रह पाते। जब जब अपन फ़ोन को देखेंगे अपन उसी की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ये शेड्यूल सुधारना ही पड़ेगा। अब अपन को पता है कि यार एकाग्रता कैसे आती है, तो भाई सबसे पहले इस माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए अपन को। अपने माइंड को कंट्रोल करने से पहले अपने को अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि ये जो मन है ना ये भाई हर समय अपन को क्या है कि कंफर्ट जोन में लेके जाना चाहता है। ये हमेशा वर्क भी किस तरीके से करता है, कंफर्ट जोन के विजुअल करके, कंफर्ट जोन को सोच के, कंफर्ट जोन को मान के। भाई आज आप तैयारी कर रहे हो तो आपका मन पता है क्या सोच रहा है कि यार अगर नौकरी लग जाऊंगा तो मेरी ऐसी लाइफ होगी। अब उस चक्कर में आपका मन ये जो सोच रहा है ना, इस चक्कर में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इस मन को सबसे पहले तो कंट्रोल करना है अपन को कि अपन को ये जो नौकरी लगनी है ये अपने लिए लगनी है, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए लगनी। तो इसकी बातें सिर्फ वो ही मानो जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि ये कुछ खूब सारे गलत काम भी करवाता है और गलत थिंकिंग भी लेकर आती है। तो सबसे पहले इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के तरीके भाई मेडिटेशन, सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना। अब आप ध्यान किसी भी पॉइंट पर कर सकते हो, थोड़ा शांत बैठकर, मतलब सुबह उठो, पानी वानी पियो, फ्रेश होके आराम से जब बैठो तो आधा घंटा आप एकदम बैठ जाओ शांत दिमाग से। सोना नहीं है भाई, आंख बंद करके सो गए कि भाई किसी का सहारे दीवार के सहारे बैठ गए और सो गए, लेट गए आराम से, तो भाई ये कोई ध्यान नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल सेंटर में बैठना है, आपके चौक में, आपके कहीं पे भी बिल्कुल सेंटर में आसन लगा के बैठना है और आपको किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। आप खुद 30 दिन के अंदर सोचोगे कि हाँ यार आपकी सोचने की जो थिंकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव करने के अंदर ज़्यादा सक्सेस, मतलब जल्दी अचीव कर पाओगे। और देखो एग्ज़ाम सभी के होते हैं, सभी स्ट्रेस लें तो भाई क्या ही होगा, स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता। पेपर कैसा आएगा वो अपन ने ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो भाई अपन को क्या है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। माइंड को कंट्रोल करने से पहले अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो जब भी अपन बैठेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, तो देखो एग्ज़ाम इस बार बहुत सारे अपने सामने रेगुलर एग्ज़ाम आ रहे, तो भाई स्ट्रेस लेने से तो कुछ एग्ज़ाम होगा नहीं। अपना ये टॉपिक चल रहा था कि भाई स्ट्रेस लेने से तो अपना एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं। मैंने पटवारी के अंदर भी सभी को यही बोला था कि भाई जितना शांत रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम जाएगा। अब खूब सारे बच्चों के कमेंट आते कि भैया मैंने क्या है कि एग्ज़ाम आते हुए भी, मेरे को पेपर आते हुए भी मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ी पैनिक हो गई थी, थोड़ी घबरा गई थी पेपर को देखकर। तो भाई अब आसान देखो चीज़ें, जब तक ज़्यादा नेगेटिव, मतलब कि यार किसी भी सिचुएशन के अंदर अपन को नेगेटिव नहीं होना, अपन को हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढोगे ना तो चीज़ें हमेशा सही रहेगी। अब कुछ लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि भाई आपके साथ होगा तब पता लगेगा नेगेटिविटी क्या चीज़ होती है या फिर ऐसा क्या होता है। तो भैया ऐसा नहीं होता कि मतलब यार किसी को ये चीज़ बोलना सही नहीं है कि आपके साथ होगा तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। जब तक आप अपनी थिंकिंग को ठीक नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप से पॉजिटिव नहीं रहोगे ना, तब तक कुछ भी चीज़ें नहीं बदलेगी। और अगर आप ऐसे ही रहोगे तो 10 साल भी यही ऐसे ही निकल जाएंगे, जैसे अब तक का टाइम निकला है वैसे ही निकल जाए। जिस दिन आपने आपकी सोच को बदल लिया, जिस दिन आपने आपकी थिंकिंग पावर को, जब आप पॉजिटिव रहने लग गए, पॉजिटिव सोचने लग गए किसी भी वर्क को लेकर, तो भाई वो अलग ही लेवल पे चली जाती है चीज़ें। तो बस यही है कि आप क्या है कि किसी भी चीज़ पर फोकस रहकर स्टडी करो, किसी भी एक एग्ज़ाम को ट्रिगर करके स्टडी करो। ऐसे नहीं कि भाई इस बार 10 पेपर है तो मैं 10 के फॉर्म भर देता हूँ। फॉर्म भरना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको तैयारी हमेशा एक ही एग्ज़ाम की करनी है। अब तैयारी उस एग्ज़ाम की अगर आप ढंग से कर लेते हो ना, तो आप मानो कि बाकी एग्ज़ाम में 10 to 20% ही आपको अलग पढ़ना पड़ता है। अभी अगर किसी ने पटवारी की तैयारी करी होगी ना तरीके से, तो भाई अब ग्राम विकास अधिकारी के लिए उसको 15% डाटा ही एक्स्ट्रा पढ़ना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना उसको। कि मैथ ऐड हुई है, कुछ सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो अपन को पढ़ने।
ठीक है। तो अगर एक बार तैयारी भाई किसी भी एग्ज़ाम को लेकर आप तैयारी करो, फोकस होकर स्टडी करो, प्रॉपर टाइम लेके तैयारी करो, हड़बड़ाहट में तैयारी मत करो कि यार मेरे को इस एग्ज़ाम के लिए मेरा पेपर ये है और अभी तैयारी करो। लेकिन इसके एक साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं कि अगर आप तैयारी ऐसे करोगे ना कि यार मेरा एग्ज़ाम अभी तो बहुत लेट है, तो अपना ये जो माइंड है ये क्या है, कम्फर्ट जोन में चला जाता है और चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से लेके जाता है। तो आप किसी भी एक एग्ज़ाम को पकड़ो, यार मेरा एग्ज़ाम है इस डेट को, अभी मेरे पास टाइम है 2-3 महीने, और मैंने बोल दिया कि भाई 2-3 महीने में आपका वीडियो एग्ज़ाम हो सकता है, तो भाई हो सकता है। अब आप ये मत सोचो, आपके मन से ये मत पूछो कि हो जाएगा क्या, ये कुछ भी नहीं भाई, हो सकता है। 100% बच्चों ने किया भी है, तो बस आपको भी यही तरीके से कि बोल दिया, तो बस अपन को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है किसी भी कंडीशन के अंदर। इस लेवल से फोकस रखो और स्टार्ट हो जाओ अपनी तैयारी के अंदर। बाकी जो कुछ भी आपको डाउट आते कमेंट करो भाई, मैं फ्री में मतलब आपके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टेलीग्राम पे कमेंट करो, आप मेरे को मैसेज करो, जो भी होगा मैं आपको हेल्प करूँगा, जो भी रहेगा। बाकी पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ के अंदर और भाई फोकस होकर स्टडी करो। एकाग्रता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, किस तरीके से बढ़ाते हैं अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। बाकी फुल मोटिवेशन के साथ में जितना पॉजिटिव रह सकते हो उतना पॉजिटिव रहो, और कुछ भी करना है वो स्टार्ट करो भाई। हमेशा पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होती कि यार आपके साथ आपकी कंडीशन क्या है, कुछ भी नहीं, सब कुछ बदल जाता है टाइम के साथ में। तो भाई यही मैं बोलना चाहूँगा कि भाई मेहनत करो, किसी पे फोकस मत करो, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या सुन रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई कैसे हंस रहा है, कोई क्या बोलता है, कोई कैसे ताने देता है, कुछ भी नहीं सोचना। आपको जो करना है वो आप स्टार्ट करो प्रभु को याद करके। बाकी गाइज मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ भी दें। धन्यवाद गाइज, टाटा बाय बाय।